हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम 8.9 चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की इम्पॉर्टेंट क्लास हमारे द्वारा लाया जाता है डेली। यूपी टेट, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस या उन तमाम एग्ज़ाम जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। तो आइए आज के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। और ये देखिए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। अब यहां पे दिया हुआ है ग, त, च और प। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी वो ध्वनि है जो कि कंठ है, कंठ ध्वनि। तो आप जानते हैं कि कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं। क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है। ये चारों ही कंठ से उच्चारण की जाती हैं। ठीक है, क ख ग घ अंग, अंग भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये चारों ही ध्वनियां कंठ से उच्चारण की जाती है। व्यंजन, इसमें आपका ग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। अभी मैंने आपको जो बताया वही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा है, बट ये दूसरे एग्जाम में पूछा है। उत्तराखंड पीसीएस में ये पूछा है और वो पूछा था यूपी पीसीएस में। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन और पीसीएस के एग्जाम में रिपीट होता है। और ये 2013 में पूछा गया है और आप देख सकते हैं कि ये भी 2013 में ही, और दोनों ही एई के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क ख ग घ अंग। ठीक है, यही मैंने आपको लिख के बताया था। क ख ग घ अंग कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनियां हैं ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की स्वध्वनि है। तो हिंदी की जो स्वध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो मूर्धन्य दिया हुआ है, दंत दिया हुआ है, तालव्य दिया हुआ है, उष्ट दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपी पुलिस एग्जाम 2018 में और यूपी बीएड एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये सौ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप उच्चारण करते समय इसे बोलते हैं तालव्य स, इसे बोलते हैं मूर्धन्य स्व। ठीक है, और इसे जो आप बोलते हैं दंत स्व बोलते हैं। ऐसा आप लोग उच्चारण करके बोलते होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये तालव्य स। ये तीनों ही स बोला जाता है, स स स। ठीक है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। तो इसका उच्चारण किससे होगा, तालव्य स से। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप उच्चारण करेंगे तो तीनों ही स का आप उच्चारण स्थान याद हो गया, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। और बीएड एग्जाम 2010 में पूछा गया है। कंठ ध्वनि कौन सी है इसमें। क ख च ज य और र और ट ड़ दिया हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कंठ ध्वनि कौन सा होता है, क ख ग घ, ये कंठ ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने एग्जाम में पूछा गया है, बस एक चीज कंठ ध्वनि कौन सा है, बस उसी को लेके कम से कम 5-6 एग्जामों में ये पूछा गया है। अब तक 5 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं और 5 ही क्वेश्चन में कंठ से रिलेटेड था। ठीक है, कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। साथियों ये नहीं का ध्यान देना है, ये नहीं कोई टॉपिक नहीं है, बट एग्जाम में ये नहीं छूट जाता है और लोग पढ़ते हैं फटाफट कौन सा उष्म व्यंजन, अच्छा स, ऑप्शन नंबर ए, बट ये गलत हो जाता है। यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये तीनों ही उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, स, स और ह। इन चारों ही को उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, स स स ह। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे तालव्य स, इसे मूर्धन्य स, इसे दंत स और ये ह।
और ह का उच्चारण स्थान साथियों क्या होता है? तो ह का उच्चारण स्थान ये अली जिह्वा होता है एक, उससे ह का उच्चारण होता है, ठीक है। या फिर कंठ भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप कंठ भी से मार सकते हैं, ठीक है। आइए, और इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो ये तीनों ही होगा, ठीक है। और इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान है, देखिए कितनी बार पूछा जाएगा, मुझे तो लगता है आज का पूरा सेशन कंठ पे ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो क, ख, ग, घ, ये चारों ही साथियों कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनियां हैं, और इसमें पूछ रहा है घ का उच्चारण स्थान, तो ये भी कंठ से ही हो जाएगा। और देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये 2017 में यूपी बीएड में पूछा गया है। तो इतने इजी क्वेश्चन और रिपीट इतनी बार किए जाते हैं एक क्वेश्चन, जिसका आप लोग को कोई अंदाजा नहीं होता है, और आप लोग सोचते हैं कि नया क्वेश्चन नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन नहीं साथियों, ये पुराने क्वेश्चन ही होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहीं से आपको सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पे देखिए स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो अघोष होता है, अघोष होता है, और एक सघोष होता है, ठीक है। अघोष और सघोष, ठीक है। इसका उच्चारण करने में कंपन या नाद होता है अघोष और सघोष में, ठीक है। इसमें कंपन होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। आगे की वीडियो में जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि अघोष क्या होता है, मतलब कौन से वर्ण होते हैं, और सघोष कौन सा वर्ण होता है, ठीक है। अगर ऐसे आप लोग थोड़ा सा नॉर्मली जानना चाहते हो तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है ये सघोष होते हैं। जैसे कि आप कहेंगे प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण क्या होता है, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। ये लिखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ण का पहला यानी कि क अघोष होगा, यानी जैसे हम पूरा क ख लिखेंगे तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अघोष होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होगा, ठीक है। ये होता है अघोष और सघोष। तो यहाँ पे बस हमें इसके प्रकार को जानना था। ये दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। तो क्वेश्चन पूछेगा नाद या कंपन के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या स्वर तंत्रिका के आधार पे, तो दो प्रकार के, अघोष और सघोष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।